झील का आखिरी रहस्य। बरसों पुरानी उस झील के किनारे आज भी वही ठंडी हवा बह रही थी, जिसमें न जाने कितनी कहानियां दबी पड़ी थीं। गांव के लोग उसे नीली झील कहते थे। कहते हैं, जब चांद पूरा निकलता है तो झील का पानी नीला हो जाता है और उसके नीचे से रहस्यमय आवाजें आने लगती हैं। प्रतीक्षा, जो शहर से रिसर्च करने आई थी, इन कहानियों पर हंसती थी। वह मानती थी कि सब सिर्फ अंधविश्वास है। उसके प्रोफेसर ने उसे इस झील पर एक प्रोजेक्ट दिया था, पानी की गहराई और उसमें पलने वाले सूक्ष्म जीवों की जांच। एक शाम वह अपनी नाव लेकर झील के बीच जा पहुंची। आसमान में चांद धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा था। पानी में हल्की हलचल थी। उसने अपना कैमरा और सेंसर चालू कर दिए। तभी नाव के नीचे से एक अजीब सी रोशनी झिलमिलाई। प्रतीक्षा चौंक गई। शायद कोई प्रतिबिंब होगा, उसने मन ही मन कहा। लेकिन उस रोशनी के साथ ही पानी के भीतर से एक धीमी आवाज आई, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। वह हड़बड़ाई, पर उसकी वैज्ञानिक जिज्ञासा डर से बड़ी थी। उसने पानी में कैमरा डुबो दिया। स्क्रीन पर नीले नीले बुलबुले और चमकीले कण तैरते दिखाई दिए। कुछ ही पलों में कैमरे ने एक धुंधला सा चेहरा पकड़ा। प्रतीक्षा ने जूम किया। वह चेहरा एक लड़की का था, बेहद सुंदर, पर उसकी आंखों में न जाने कैसी उदासी थी। लड़की ने धीरे से हाथ बढ़ाया, जैसे वह समीक्षा को कुछ सौंपना चाहती हो। प्रतीक्षा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। ये कोई भ्रम है, उसने खुद को समझाया। मगर लड़की की आंखें एक रहस्य लिए उसे देखती रहीं। फिर एक हल्की सी फुसफुसाहट आई, मुझे आजाद करो। प्रतीक्षा ने घबराकर कैमरा बाहर खींच लिया। पर तभी पानी में हलचल हुई और उसकी नाव खुद ब खुद किनारे की ओर खिसकने लगी। वह वापस तट पर पहुंची और उलझी हुई नजर से झील को देखती रही। अगली सुबह गांव के बुजुर्ग मिले। प्रतीक्षा ने उन्हें कल रात की घटना बताई। एक बूढ़ी औरत धीरे से बोली, तुमने उसे देखा? रीमा को? 100 साल पहले उसकी लाश इसी झील में गिरी थी। अब तक उसकी आत्मा फंसी है। हर पूर्णिमा पर वह किसी को पुकारती है, पर कोई उसका रहस्य हल नहीं कर पाया। प्रतीक्षा के हाथ पांव सुन्न हो गए, पर उसकी आंखों में अब डर नहीं, एक ठान थी। अगर विज्ञान और मनुष्यता मिल जाएं, तो शायद रीमा को मुक्त किया जा सके। उस रात वह फिर नाव लेकर झील के बीच पहुंची। इस बार वह रीमा के हाथ की तरफ झुकी। पानी में डूबते हुए उसने एक पुरानी चेन खींची, जो झील के तल में फंसी हुई थी। एक क्षण में पानी नीले से पारदर्शी हो गया और रीमा की आत्मा मुस्कुराती हुई ऊपर उठी। धन्यवाद। उसके कानों में आखिरी शब्द गूंजे और फिर पानी शांत हो गया। प्रतीक्षा ने झील की ओर देखा, अब उसमें नीलापन नहीं था। वह सोचने लगी कि कहीं न कहीं विज्ञान के बाहर भी कुछ सच्चाइयां होती हैं, जिनके जवाब इंसान के साहस में छुपे होते हैं। झील का आखिरी रहस्य अब नहीं रहा।